गोंडा जिले के तरफगंज तहसील क्षेत्र के थाना उमरी बेगमगंज स्थित ग्राम सिमरी कला निवासी बुजुर्ग महिला का आरोप है कि दबंगों द्वारा उसके जमीन को हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका विरोध करने पर दबंग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित महिला ने अपने नावल्द भाई की प्रॉपर्टी को भू माफियाओं द्वारा हड़प लेने का आरोप लगाते हुए एसपी व डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार की है। पीड़िता महिला ने शिकायती पत्र में दर्शाया है कि उसे गुमराह कर उसके पटीदार भाई की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लेना चाहते हैं, जिसके लिए जालसाजी के तहत फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। मामला तरफगंज तहसील क्षेत्र के थाना उमरी बेगमगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरी कला का है, जहां की निवासिनी पीड़ित महिला जुलेखा बानो पत्नी मुसीबत ने दबंग पटीदारों पर आरोप लगाते हुए डीएम और एसपी को शिकायत पत्र देकर उसमें दर्शाया है कि हमारे पिता ताहिर निवासी ग्राम पंचायत पकड़ी थाना तरफगंज की प्रॉपर्टी को गांव के दबंग भूमाफिया उसे गुमराह करके हड़प लेना चाहते हैं, जबकि पिता के प्रॉपर्टी की असली वारिस मैं हूं। पीड़िता ने बताया कि हमारे पिता ताहिर की 2 संतानें थी, जिसमें वह और उसका भाई मंगरे था। भाई मंगरे की शादी नहीं हुई थी और वो नावल थे। पिता की मृत्यु के बाद चल अचल संपत्ति मंगरे के नाम हो गई। बाद में मंगरे की भी मृत्यु हो गई। पीड़िता का कहना है कि भाई की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए थी, लेकिन गांव के ही दबंग भूमाफियाओं ने हमें गुमराह करके भाई की पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहते हैं, जिसके लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। यही नहीं, भाई मंगरे के नाम से फर्जी मुकदमा भी लड़ रहे हैं, जबकि मंगरे की मृत्यु हुए 40 वर्ष हो गए हैं और मुकदमा 20 वर्ष पहले दायर किए हैं, जो सरासर फर्जी है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसे षड्यंत्र की जानकारी हुई तो दबंगों द्वारा उसे घर से उठवाकर जान से मारने की धमकी दिया जाने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने दिनांक 20 दिसंबर 2023 को डीएम और एसपी से शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम गोंडा नेहा शर्मा ने एसडीएम तरफगंज को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रकरण को लेकर एसडीएम तरफगंज भरत भार्गव ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखना तो यह है कि आरोपी जालसाज दबंगों पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट INP न्यूज। क्या नाम है आपका? जुलेखा। जुलेखा? हाँ। कौने गांव के निवासी हो? हाँ ना? हाँ, सिमरी। सिमरी कला। हाँ। तो ये क्या मामला है आपके वहाँ नैहरे का? नैहरे मामला ये है कि अपना सभी लड़े लागे, हमें नहीं बताइन और लड़त में कहते के लड़ाई लाग? वही सब पटीदार है उनका। क्या पटीदार? भाई के मेरे। तोरे भाई के? हाँ। मतलब तोरे पिताजी के कई लड़के रहे? एक लड़का रहा। हाँ। और हम रहे। हाँ। बस। तो पिताजी तोरे खत्म हो गए तो प्रॉपर्टी लड़के के नाम आई? हाँ। लड़के के नाम आई हुए तो लड़का भाई तोरे कितना दिन होगा मरे? 40 साल होगा उनका मरे। 40 साल मरे होगा। हाँ। तो तब से तोरे नाम नहीं आई वो प्रॉपर्टी? नहीं आवा। काहे का नहीं आई? पता नहीं। दौरी नहीं कि मतलब हमारे नाम हो चाहिए खेत पात? नहीं, हम नहीं दौड़न। हम कहा जब दौड़ब जब हमारे वो हो जाए तब। नहीं तो जो मुकदमा दायर है मंगरे बनाम जुलेखाई का मामला है, मुकदमा का क्या मुकदमा दायर है? मुकदमा वही सब लगाया है, हम नहीं लगाए। गबे नहीं कि इनका हूँ के लगाए हैं? वही सब लगाया है, पटीदार है उनके। उनके पटीदार लोग लगाए हैं? हाँ। कि मतलब जमीनिया वाली चाहत हैं? हाँ, वे जमीनिया लिए चाहत है, लेकिन अब हमारे भैया का जमीनिया हुआ, हमारे भाई का और हमारे बाप का, तो हमका चाहिए। हाँ। तो जो मुकदमा लगाइन है वो फर्जी मुकदमा है? हाँ, फर्जी है। तू उठा दस्तखत नहीं किए कहूँ? हाँ, हम कहूँ नहीं लगाया। हम कहूँ गए नहीं है? हाँ। तो और कहाँ कहाँ शिकायत की हुई, धमकी उमकी दिया था? हाँ, धमकी दिया था। क्या कहा था? कहा था आओ तो हर घर ताल कह दे आए तो हम इनका दियो। हाँ, और क्यों ना पावे। मतलब ये कहा था मार डारब? हाँ। मारू डारे कहा था? हाँ, कहा तो रहे मार डारब। धमकी दिया तो रहे। हाँ। तो शिकायत क्यों कहूँ? हम कहूँ ना शिकायत की ना बात। नहीं, धमकिया के शिकायत नहीं क्यों कहूँ? क्यों पुलिस के लेकर नहीं गए हो? हाँ। एप्लीकेशन कहूँ दियो है? कहाँ दियो? केकरे हिया? डीएम किया और एसपी किया? हाँ। अच्छा, तो जोर से बोला था। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम महेश कुमार दुबे। हाँ। वो हमें मंगरे हमारे यहाँ 40 साल मरे होगा उनका, हमारे यहाँ मतलब हरवाही करते रहे। कौन गांव हो ये? पूरे रामानंद है। पकड़ी वाला का था ये? हाँ। तो ये मंगरे का 40 साल मरे होगा, पहले आपके नौकरी करते रहे? हाँ, हमारे यहाँ वो हरवाही करते रहे। हरवाही करते रहे।
तो आपका जानकारी है मतलब जुलेखा के भाई हुए? हाँ, जुलेखा के भाई हूँ ये। हाँ हाँ। और गांव वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब वो हमारे नाम होनी चाहिए जमीन, ना ही गलत है ये। हाँ, ये गलत है। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप को पूरी जानकारी है इनके बारे में? पूरी जानकारी। और इनके पिताजी मंगरे के साहिल ताहिर नाम। हाँ हाँ। तो उनके एक ही लड़का था? एक ही लड़का था और कोई नहीं था? और कोई नहीं था। तो ताहिर का तो उम्र 60 साल है। काफी दिन होगा। अच्छा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। तो ये जुलेखा के बारे में आप जानकारी है आपका? अच्छे तरीके से। क्या मामला है इनके मामला ये है कि इनके भाई मगरे की जमीन है, खेती पाती। हाँ? मगरे मर गए, वसीयत बहन का नाम आना चाहिए। पटीदार लोग लड़ रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल तो ये है कि अगर कोई नहीं है तो बहन को मिलना चाहिए, बेटी है तो बेटी को मिलना चाहिए। बाकी फर्जी कोई कुछ भी में लड़ाई लड़ता रहा जो है। तो मतलब वो इनकी जमीन हथियाने के लिए ऐसा हथियाने के लिए अब वो दुनिया का कर्म कर रहे हैं। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, धमकी, मार पीट, ये करेंगे वो करेंगे, कितना रुपया चाहिए हमसे लो, हमको दो। तो आज तक की तो कोई नहीं आया जी भाई। जैसे 40 साल हो गया उनको मेरे लगभग जी। 40 साल के अंदर आज तक कोई नहीं आया। समझ का कहना है कि हमारी है जी, सभी कहना हमारी है जी लेकिन ओरिजिनल किसकी है? मगरे की बहन की है जी। मगरे की बहन जिसको चाहे उसको दे। हाँ, उसको दे सकती है। सही है। लेकिन आज वसीयत के लिए अभी तक लड़के छोटे छोटे रहे इनके। जी अब लड़के बड़े हुए, उनको जानकारी हुई कि हमारे मामा की जमीन है, खेती है। जी लड़के दौड़ भाग किए। अब दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर कि हम तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यहाँ तक ये आए कि धमकी गई, घर खोद के ताल कर देंगे। कहीं सऊदीया से कोई रिश्तेदार उनका फ़ोन कर रहा है, कोई कहाँ से फ़ोन कर रहा है। सब लड़कों को परेशान किए हुए हैं। ये मुकदमा भी फर्जी सब फर्जीदार किए हैं। ओरिजिनल कुछ नहीं है जी। ओरिजिनल जो है वो जुलेखा है जी। जैसे उन वसीयत जुलेखा का नाम आ जाए, जुलेखा जिसको चाहे फ्री दे दे, चाहे पैसा लेके दे दे। हाँ सही। बाकी और उसमें कुछ नहीं। और फर्जी केवल धमकी कि हम हथियार लें अपनी जमीन को। जैसे पका आम पे ढेला मार रहे हैं, गिर जाए हम खा लें, लेकिन ढेला नहीं लग रहा उसमें, फर्जी ढेला जा रहा है। आज वही तरीका है। परसों भी यहाँ आए थे गौस वगैरह जो है 4-5 आदमी। उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा, समझौता कराया कि ठीक है जमीन तुमको देंगे, इनकी वसीयत जो है हो जाना दो, क्योंकि तुम आपत्ति लगाए हो। पेपर में निकलवा चुके हैं कि हाँ ये उनकी बहन नहीं है, उनका ये होना चाहिए। फर्जी ये बनामा कर रही हैं, फर्जी वसीयत करा रही हैं। तो जब मंगले की बहन नहीं है, फर्जी कहाँ से आ गई? फर्जी कौन है? गौस हैं, सफी हैं। आज तो ये ओरिजिनल है। कानून कहता है कि अगर बाप मर गया है, अगर बेटी है तो बेटी को मिलना चाहिए, बहन है तो बहन को मिलना चाहिए। सही। अगर कोई नहीं है, बिल्कुल नावल्द है जी, फिर भाई भतीजों को मिलना चाहिए। हाँ सही, उसका नियम यही है। नियम यही है, कानून यही है। जी 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 सही। अब इसमें कोई कुछ भी अपना हाथ पर चला ले। अब ये भी बेचारे कल जब इनको धमकी मिली, ये दौड़ के गए अपना डीएम साहब के यहाँ भी दिए, कोतवाल साहब को वहाँ दिए, जहाँ भी मतलब वहाँ दिए हों एप्लीकेशन दिए। अब वो अधिकारी क्या न्याय करते हैं ये उनके ऊपर की बात है। अगर बुलाएंगे थाना, कोर्ट, कचहरी, इनको चल के हाजिर करेंगे जुलेखा को कि जुलेखा मगरे भाई बहन है या नहीं है। पूरे पकड़ी में कोई भी हिंदू मुस्लिम ये बताए कि हाँ ये ताहिर की बिटिया है या नहीं है, ताहिर के लड़के मगरे हैं नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पैसा ले रहा है कि झूठ बोलने के लिए, तो 1 ले लेगा, 2 ले लेगा, 4 ले लेगा, लेकिन पूरा मुआवजा थोड़ा ले लेगा ये कि झूठ बात बोल करके। सही। अब वही सब दुनिया की कहानी बनाए बैठे हैं फर्जी में।